हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून से। और आज हम बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर साइंस के चैप्टर नंबर 1, हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास से हम इस चैप्टर को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं और आज का जो क्लास होने वाली है इस चैप्टर की लास्ट क्लास रहने वाली है, यानी कि आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर नंबर 1 आपकी बुक का। स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लासेस में हम समझ चुके हैं हमारे आसपास के पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। और हमने पदार्थ की अवस्थाओं को 3 प्रकार से समझा है, ठोस, द्रव एवं गैस। इनमें उपस्थित कणों की उपस्थिति के आधार पर हमने इन अवस्थाओं को ब्रीफली समझा था और उसके बाद हमने समझा था कि कैसे इन अवस्थाओं में परिवर्तन किया जाता है, चाहे वो गलनांक हो, चाहे क्वथनांक हो, चाहे गुप्त ऊष्मा हो और चाहे वाष्पीकरण, इसके अलावा संघनन या फिर शीतलन। इन सारी प्रोसेस को हमने एक के बाद एक अच्छी तरीके से समझा था। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स वाष्पीकरण के ऊपर। वाष्पीकरण की प्रक्रिया हमने इस प्रकार से समझी थी कि जब कोई द्रव अपने क्वथनांक पर पहुंचता है उसका तापमान, तो वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। इस घटना को हमने वाष्पीकरण का नाम दिया था। लेकिन वाष्पीकरण की जो घटना है वो क्वथनांक से कम तापमान पर भी कम तापमान पर भी होती है और इस अवस्था में भी जो द्रव है उसका गैस में परिवर्तन होते रहता है। स्टूडेंट्स, वाष्पीकरण जो है हमारी दैनिक जीवन में होने वाली एक घटना है, यानी डेली लाइफ फिनोमिना है। और इस पर आधारित हमने वाष्पीकरण किन किन कारकों पर आधारित होता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिन पर वाष्पीकरण निर्भर करता है, उनको समझा था। ये फैक्टर्स थे, नंबर 1 सतह का क्षेत्रफल। वाष्पीकरण एक सतही घटना है, सरफेस बेस्ड फिनोमिना है, तो सतह के क्षेत्रफल पर यह निर्भर करता है। इसके अलावा आसपास के तापमान और आर्द्रता एवं हवा की गति, इन सभी कारकों पर यह निर्भर करता है। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स? आज की क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जब वाष्पीकरण होता है, किसी जगह पर जब वाष्पीकरण होता है तो उसके बाद उस जगह पर शीतलता आ जाती है, ठंडक महसूस होती है। ये ठंडक क्यों महसूस होती है, आपने इसे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ महसूस किया है और दैनिक जीवन में आप इस घटना को कहाँ कहाँ देखते हैं, इन सभी बातों को हमको आज समझना है। तो आज का जो चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो इस प्रकार से बनते हैं। हम गर्मियों में कैसे वस्त्र पहनते हैं? हम गर्मियों में सूती वस्त्र पहनते हैं। क्यों? हमारे हाथ पर यदि इत्र या फिर एसीटोन या फिर नेल पॉलिश जब लगाई जाती है या फिर पेट्रोल जब गिर जाता है तो उसके बाद हमें ठंडक का अनुभव होता है। इन सभी कारण जो है, चाहे हम फ्रिज से बोतल निकालते हैं और बोतल को कुछ देर सामान्य तापमान पर रखने पर बोतल के बाहर छोटी छोटी बूंदें इकट्ठा होने लग जाती हैं, ऐसा क्यों होता है? तो ये सभी क्वेश्चंस जो हैं ये हमारे आज के इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो पहले हम टॉपिक को समझेंगे और फिर हम इन सभी बातों को समझेंगे कि इनके पीछे क्या कारण है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। की घटना में सपोज हमने कोई बर्तन में द्रव रखा हुआ है और वो द्रव धीरे धीरे वाष्पीकृत होते रहता है। तो सपोज इस बर्तन में हमने कोई द्रव रखा हुआ है और इसका वाष्पीकरण धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि ये सरफेस बेस्ड फिनोमेना है। जब वाष्पीकरण होगा तो ये जो द्रव के कण हैं यहाँ पर इनकी ऊर्जा में क्या आएगी? इनकी ऊर्जा में कमी। ऊर्जा में कमी आने के कारण जो द्रव के कण हैं इनको तो ऊर्जा की आवश्यकता है, तो ये अपने आसपास के तापमान से ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। कणों में क्या होती है? ऊर्जा की कमी होने लगती है और ये अपने आसपास के तापमान से ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। जब ये आसपास के तापमान से ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं तो उसके कारण आसपास के तापमान में शीतलता का अनुभव होता है, यानी ठंडक महसूस होती है। तो स्टूडेंट्स, ये जो वाष्पीकरण की घटना है, अल्टीमेटली इसके फलस्वरूप
हमको शीतलता का अनुभव होता है, यानी ठंडक का अनुभव होता है। तो इन बातों को हम पॉइंट्स में कैसे नोट डाउन कर सकते हैं? नंबर 1, वाष्पीकरण के दौरान द्रव के कण कम हुई ऊर्जा को अपने आसपास के वातावरण से अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित यानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके फलस्वरूप जो आसपास का माहौल है, इसके फलस्वरूप शीतलता का अनुभव आसपास के माहौल में अनुभव हम करते हैं। शीतलता का अनुभव होता है। ये बात समझ में आ गई? वाष्पीकरण के दौरान कण कम हुई ऊर्जा को पदार्थ के जो कण हैं, यानी जो द्रव के कण हैं, ठीक है, कम हुई ऊर्जा को अपने आसपास के वातावरण से अवशोषित कर लेते हैं। इसके फलस्वरूप शीतलता का अनुभव होता है। यदि आप ये बात समझ गए होंगे तो अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, जो दैनिक जीवन में हमारे जो इसके उपयोग हैं, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। इसमें जो नंबर 1 है, जब एसीटोन या फिर नेल पॉलिश, आपने महसूस किया होगा नेल पॉलिश या एसीटोन एक द्रव होता है, एक पदार्थ होता है, को हाथ पर गिराने से हमको क्या होती है? शीतलता महसूस होती है। हाथ पर शीतलता महसूस होती है। ऐसा क्यों होता होगा स्टूडेंट्स? देखिए, नेल पॉलिश जो है, जब नेल पॉलिश को आपके हाथ पर गिराया जाता है तो इसके जो कण होंगे ये क्या करेंगे? इनमें ऊर्जा में कमी आएगी और ये जो हथेली के आसपास की जो ऊर्जा है इसको ये अवशोषित कर लेंगे। इनको अवशोषित कर लेंगे तो हमारी जो जहां से ऊर्जा अवशोषित हुई है, हमारी हथेली के आसपास यहाँ पर ऊर्जा में क्या आएगी? कमी। और इस के फलस्वरूप हमको यहाँ पर शीतलता का अनुभव होगा। वही जो हमने सबसे स्टार्टिंग में समझा था इस फिनोमेना को, अब हर जगह यही बात जो होगी लागू होगी। तो नंबर 1 फिनोमेना हमने इसका देख लिया कि जब नेल पॉलिश या फिर एसीटोन को हाथ पर, हथेली पर लगाया जाता है तो हमें ठंडक का एहसास होता है। ठीक है, इसके बाद जब तेज धूप वाले गर्म दिन में हम क्या करते हैं? अपनी छतों पर या फिर जो ओपन स्पेस होता है, हम खुले स्थान पर जो है जल छिड़कते हैं। ऐसा क्यों होता है? गर्म दिनों में
गर्म दिनों में छत पर जल का छिड़काव करते हैं। ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट्स कि जो जल है वो क्या करेगा, उसमें वाष्पीकरण की प्रोसेस होगी, और वाष्पीकरण की प्रोसेस के दौरान हमें पता है एक ऊष्मा होती है जिसको हम कहते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण क्या होगा, ये जो सतह है जिस पर हमने जल फेंका है या फिर जल का छिड़काव किया है, वो वहां पर शीतलता का अनुभव कराएगी, और फलस्वरूप जो छत है या फिर जो सतह है वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो हमें ठंडक का एहसास उसमें होगा। इसीलिए गर्म दिनों पे हम छत में क्या करते हैं, जल का छिड़काव करते हैं। बात समझ में आई? क्योंकि वाष्पीकरण की घटना के फलस्वरूप अल्टीमेटली शीतलता का अनुभव होना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो ये है कि गर्मियों में हम कैसे वस्त्र पहनते हैं। गर्मियों में हम सूती वस्त्र पहनते हैं। आपने देखा होगा गर्मियों में हम लोग कॉटन के क्लोथ्स जो हैं वो ज्यादा प्रेफर करते हैं। इसके पीछे क्या कारण होगा? गर्मियों में सूती वस्त्र का प्रयोग, इसके पीछे ये कारण होता है स्टूडेंट्स कि जब गर्मियों में हमें स्वेटिंग होती है तो हमें क्या होता है, जब पसीना आता है तो पसीने को ये जो हमारे सूती वस्त्र हैं ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो पसीने को जब एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो ये इससे क्या हो जाता है, जो हमारे स्वेटिंग है उसका वाष्पीकरण हो जाता है। वाष्पीकरण हो जाने से क्या होगा, आसपास की ऊर्जा अवशोषित कर ली जाएगी, और इस कारण क्या होगा, इस कारण हमारे शरीर में शीतलता का अनुभव होता है। मतलब कॉन्सेप्ट जो है वो सेम है, लेकिन इसका यूज जो होगा अधिक अधिक है। तो सूती वस्त्र ही क्यों, हम ये बोलते हैं कि जो हमारी स्वेटिंग है, जो हमारा पसीना है, वो क्या अलग दूसरे वस्त्र अवशोषित नहीं कर सकते? कि इसका कारण ये है स्टूडेंट्स कि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है। सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है। तो अब ध्यान दीजिए, जो पसीना आएगा उसका ज्यादा अवशोषण किस में होगा, सूती वस्त्र जिसने पहन रखे होंगे। और जल का ज्यादा अवशोषण होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, जल का जो वाष्पीकरण है वो भी अधिक तीव्रता से हो जाएगा। वाष्पीकरण अधिक तीव्रता से हो जाएगा तो जो शरीर की जो सतह है, हमारे बॉडी के जो सरफेस है, स्किन है, वहां पर से ऊर्जा में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, क्योंकि वो ऊर्जा होगी, वो ऊष्मा होगी अवशोषित कर ली जाएगी द्रव के कणों के द्वारा। इसीलिए हमारे जो शरीर है, हमारी जो त्वचा है, वहां पर हमको ठंडक का या फिर शीतलता का अनुभव होगा। ये जो पूरा फिनोमिना है ये वाष्पीकरण के जो फिनोमिना है और उसके बाद जो शीतलता का अनुभव है उस पर निर्भर है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। इसको आपको एग्जाम में इस तरीके से लिखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसमें एक दो पॉइंट्स आपको लिखवा देता हूं। गर्मियों में सूती वस्त्रों का प्रयोग, सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, अधिक होता है। ठीक है। इसके अलावा नंबर सेकंड पॉइंट, हमारे शरीर से पसीना की बूंद इसके द्वारा, इसके किसके, जो हमारा सूती वस्त्र है उसके द्वारा
अवशोषित कर ली जाती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट। और नंबर थर्ड, अवशोषित होने के बाद क्या होता है, द्रव जो कि हमारा पसीना है यहाँ पर के कण हमारे शरीर की ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित कर वाष्पीकृत हो जाते हैं। फलस्वरूप हमें शरीर की त्वचा पर शीतलता का अनुभव होता है। तो इस क्वेश्चन में हम इसे इस प्रकार से डिस्क्राइब करेंगे। एक और क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, तो ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसमें हमने 4 पॉइंट्स में इसको लिखा है, जो चीज मैंने अभी थोड़ा देर पहले एक्सप्लेन करी थी उसको ही लिखा है। ओके, एक और फिनोमेना है स्टूडेंट्स, ये आपने अक्सर देखा होगा, बर्फीले जल से भरे गिलास कह लीजिए या फिर प्लास्टिक की बोतल कह लीजिए, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? आती है। तो इसका आंसर देखिए, चाहे आपने देखा होगा जब आप फ्रिज से बोतल निकालते हैं या फिर पानी में डालते हैं फ्रिज के पानी को, तो आप देखते होंगे, सॉरी ग्लास में डालते हैं फ्रिज के पानी के, तो आप देखते होंगे कि थोड़ी देर में उसके बाहर क्या है, जल की बूंदें हमें छोटी छोटी नजर आने लगती हैं। ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट्स कि जब बर्फीला जल जो होता है वो, सपोज इस बर्तन में हमने क्या रखा है, इस गिलास में हमने जल को रखा है, बर्फीले जल को। ठीक है, यहां से जो जल वाष्प निकलेगी, सॉरी वायु में जो जल वाष्प होगी, हमारे आसपास तो वायु होती है और वायु में हमने बताया था जल वाष्प, जल जो है वाष्प के रूप में भी प्रेजेंट होता है। तो ये जो जल वाष्प है इसकी ऊर्जा इस पानी के संपर्क में आकर, क्योंकि ये ठंडा है, तो यहाँ पर जो अगर ये इस जो वायु में उपस्थित जल वाष्प है इस पानी के गिलास के संपर्क में आकर, क्योंकि ये ठंडा है, तो इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब जल वाष्प की ऊर्जा कम हो जाएगी तो ये अपनी अवस्था परिवर्तित कर देगा। अभी ये कौन सी अवस्था में है, वाष्प की अवस्था में, यानी गैस अवस्था में। तो ये वापस आकर के द्रव अवस्था में यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और हमें क्या होता है, इसकी सतह पर जो द्रव है वो बूंदों के रूप में नजर आने लगता है। वास्तव में वो क्या है, वास्तव में वो जल वाष्प है जो कि गैस के रूप में उपस्थित होता है। लेकिन वायु में ये रहता है, वायु में जो हमारे आसपास वायु है ना उसमें जल वाष्प की भी मात्रा है, लेकिन जब इस ठंडे पानी से भरे ग्लास के ये संपर्क में आती है तो इसकी ऊर्जा में कमी आ जाती है। कमी आ जाने के कारण ये अपनी अवस्था को परिवर्तित कर लेती है और गैसीय अवस्था से वापस कौन सी अवस्था में, द्रव अवस्था में। संघनन की हमने प्रक्रिया देखी थी, सिमिलर वैसी कुछ प्रक्रिया होती है और ये वापस से द्रव अवस्था में आकर के
जो द्रव की छोटी छोटी बूंदों के रूप में ग्लास की बाहरी सतह पर या फिर बॉटल की बाहरी सतह पर इकट्ठा हो जाती है। तो आप इसमें पॉइंट वाइज लिखिए इसे भी, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लिखेंगे कि वायु में जल वाष्प की ऊर्जा, वायु में जल वाष्प की ऊर्जा बर्तन के संपर्क में आकर कम हो जाती है। ऊर्जा कम हो जाने का मतलब क्या हुआ? ऊर्जा कम हो जाने का मतलब ये हुआ कि यह द्रव में परिवर्तित हो जाती है और छोटी छोटी बूंदों के रूप में जो बर्तन है या फिर गिलास है, गिलास की दीवार पर या फिर बाहरी सतह पर नजर आती है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस हैं, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम इन्हीं क्वेश्चंस को समझेंगे। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स, अब हम अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हमने आज के क्लास में ये देखा कि वाष्पीकरण की घटना के बाद शीतलता किस प्रकार आती है और कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमिनास को हमने समझा। और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे कि गर्म शुष्क दिनों में कूलर हमारा अधिक ठंडी हवाएं देता है, गर्मियों में घड़े का जल कैसा होता है, ठंडा होता है, कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय को जल्दी पी लेते हैं। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को अब एक्सप्लेन कर सकते हैं। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? क्योंकि घड़ा जो है मिट्टी का बना होता है, उसकी दीवारों पर छोटे छोटे छेद होते हैं, उन छेदों से पानी का वाष्पीकरण हो जाता है और जो घड़े के अंदर का पानी है उसमें शीतलता आ जाती है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरे चैप्टर को आपने अच्छी तरीके से समझा होगा, इस पर फोकस किया होगा, इस पर ध्यान दिया होगा। आपके एग्जाम्स में इस चैप्टर से यदि कोई क्वेश्चन आता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में स्टूडेंट्स, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। आप इस चैप्टर को रिवाइज कीजिएगा, जो बातें बताई गई उनको ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में स्टूडेंट्स। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।